आज के क्लास में मैं आपको टीडीएस सिखाऊंगा, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टिव सोर्स, जो टैली के ही अंतर्गत आता है। इससे पहले मैंने जीएसटी के बहुत सारे वीडियोस बना के मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके या मेरे वीडियोस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज रिसोर्स सेंटर। सबसे पहले आप अपने टैली में क्रिएट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी इसलिए कि अगर आप टैक्स से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए नए कंपनी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो आप अपने कंपनी का नाम यहाँ पे बनाओगे तो डायरेक्टरी में ऑटोमेटिक सी ड्राइव सेलेक्ट रहता है। कारण इसलिए कि आपका जो भी डेटा है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो, क्योंकि आप सी ड्राइव को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसलिए सी ड्राइव में ऑटोमेटिक टैली अपना डेटा सेव करने की कोशिश करता है। तो इस कोशिश को हम बरकरार रखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। आप अपने कंपनी का नाम देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टीडीएस डेमो लिख के इंटर प्रेस करता हूँ। एड्रेस डाल दीजिएगा जहाँ का आपको बिल काटना है। स्टेट लिख दीजिएगा बिहार। उसके बाद पिन कोड आप डाल सकते हैं 844101। इंटर प्रेस करते हुए आगे की ओर जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2023, सेम रहने देंगे। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम इसको भी सेम रहने देंगे, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, किस लिए आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मेरे चैनल के सबसे फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि टैली के अकाउंट्स को डीपली कैसे समझा जा सकता है। इंटर प्रेस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और इस कंपनी को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप उस कंपनी में दोबारा जाएंगे और आप प्रेस कीजिएगा F11 F3 प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहले स्टेचुरी और टैक्सेशन के अंदर यहाँ पर इनेबल टैक्स डिडक्टर एट सोर्स टीडीएस नो दिखेगा और सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स भी नो दिखेगा। ये टीडीएस और जीएसटी तभी दिख सकता है जब आपके टैली का वर्जन 6.0 हो। 6.0 के नीचे टैली का वर्जन अगर होगा तो टीडीएस और जीएसटी आपको नहीं दिखेंगे। इंटर प्रेस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, वाई प्रेस करके सेव करेंगे, फिर वाई प्रेस करके सेव करेंगे। यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगता है। पैन कार्ड की तरह ही नंबर्स होते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर्स डिडक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ नंबर हमने दिया। इंटर प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आप 10 डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर देंगे। अगर आप सच में कंपनी कोई चलाते हैं, वहाँ पर टीडीएस कट रहा है, तो आपको ये दोनों नंबर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटर प्रेस करेंगे और इसको कंपनी या इंडिविजुअल HUF में सेव कर देंगे। तो आप कंपनी में काम करते हैं और कंपनी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो कंपनी सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। कहाँ का ब्रांच है, तो ये हाजीपुर का ब्रांच है, तो मैंने हाजीपुर डाल दिया। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबल, कौन सा आदमी रिस्पॉन्सिबल है ये डिडक्टिव करने के लिए, तो यहाँ पे वाई प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। उस पर्सन का डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ये जितना भी डिटेल हम डाल रहे हैं वो आपको डालना ही पड़ेगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो लिख देते हैं यहाँ पर अमृतेश कुमार। इंटर प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा शिवचंद्र। डेजिग्नेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रोफेसर। पैन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके। फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द परमिशन बिल्डिंग्स हाजीपुर दोबारा से आप डाल दीजिए, चाहे आप हाँ हाजीपुर ही डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड स्ट्रीट लेन लिख दीजिए कचहरी रोड। उसके बाद एरिया लोकेशन हाजीपुर, टाउन हाजीपुर। इंटर प्रेस करके आगे की ओर बढ़िएगा। बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर, STD कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल ID डालने की ज़रूरत है तो डालिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर इग्नोर IT एग्जम्पशन फॉर TDS डिडक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई डिडक्शन है तो यस कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। TDS के स्टॉक आइटम्स की काम नहीं कर रहे तो इसको भी नो रखेंगे और इंटर प्रेस करके इन सारे डिटेल्स को फाइनली सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद ESC से बैक आप जाइएगा। ESC से बैक जाने के बाद 3 लेजर्स आपको बनाने हैं। तो लेजर्स बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। मेरी कंपनी नहीं है तो नए नए लेजर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि टीडीएस बिल कट करने के लिए आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेजर्स बनाने होंगे जिसका उपयोग आप टीडीएस में करेंगे। सबसे पहले आप जो
वर्क कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर टीडीएस कट करोगे। तो आप यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिक बिल, इंटर प्रेस करोगे। इलेक्ट्रिक बिल का अंडर ग्रुप यहाँ पे चुनना होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुनिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल ऑफिस के थ्रू डिडक्ट होंगे। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो, टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल कीजिए। उसके बाद इस टीडीएस एप्लीकेबल यानी टीडीएस इस पे एप्लीकेबल होगा तो आप ए प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर एप्लीकेबल चुन लेना है। नेचर ऑफ पेमेंट में न्यू कैटेगरी चुनिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा। आपको टीडीएस का नेचर लिखना पड़ेगा कि किस नेचर से आपका टीडीएस कट रहा है। तो नेचर में आपको सबसे पहले लिखना होगा लैंड कॉमा बिल्डिंग एंड फर्नीचर। गवर्नमेंट का इस पर सेक्शन लगता है, जितना भी सेक्शन लगता होगा उसका एक लिस्ट आपको मिलेगा नेट पेज से ही, तो देख लीजिएगा। वैसे हम 19B ऐसा कुछ अपना मन से सेक्शन मैंने डाला। पेमेंट कोड रहने दीजिए, रिमाइटेंस कोड रहने दीजिए, विथ पैन नंबर के हिसाब से कितना कटेगा और विदाउट पैन के हिसाब से कितना कटेगा वो रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इंटर प्रेस करेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट आप भी लगा सकते हो। इंटर प्रेस करके इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आप इंटर प्रेस करके सेव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बिल का डिटेल आपका बन चुका है। उसके बाद उस आदमी का बिल लिखेंगे जिसको इलेक्ट्रिक बिल हमें पेड करना है। तो इलेक्ट्रिक बिल रूम रेंट वाले को पेड करते हैं, जैसे हम संजय कुमार को इलेक्ट्रिक बिल पेड करेंगे क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल रूम रेंट के साथ ही पेड करना होता है, इसलिए हम अपने रूम रेंटर्स को ही इलेक्ट्रिक बिल पेड कर देंगे। तो इसको बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। जो आदमी आपसे बिल लेगा उसी को सन्ड्री क्रेडिटर मान लेते हैं। इंटर प्रेस करते हुए आगे की ओर जाएंगे, आपको यहाँ पर ईच टीडीएस डिडक्टेबल नो दिखेगा, वाई प्रेस करके इसको सेव करेंगे। डिडक्शन टाइप आपको यहाँ पे चुनना होगा, तो कंपनी रेजिडेंट चुनिएगा क्योंकि उस कंपनी में हम रह भी रहे हैं और इलेक्ट्रिक बिल भी पेमेंट करना है। डिडक्शन टाइप इज सेम वाउचर, जिस वाउचर पे डिडक्ट होगा वही वाउचर प्रिंट होगा, तो हाँ। उसके बाद इंटर प्रेस करते हुए आगे की ओर बढ़िए और इस लेजर को भी सेव कर दीजिए। जनरली आपने 2 लेजर सेव कर लिए हैं, एक लास्ट लेजर बनेगा, ठीक है। टीडीएस ऑन इलेक्ट्रिक बिल, टीडीएस ऑन इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल पर टीडीएस का कटिंग आपको देखेंगे। यहाँ पर आपका अंडर ग्रुप दिखेगा ड्यूटीज और टैक्सेस, आप यहाँ पे ड्यूटीज और टैक्सेस चुनिएगा, इंटर प्रेस कीजिए। टाइप ऑफ ड्यूटी यहाँ पर टीडीएस चुनिएगा। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट में आपने जो बनाया है वो चुनेंगे। उसके बाद इस बिल को आप सेव कर दीजिएगा, सॉरी लेजर को सेव कर दीजिएगा। ये सी बटन प्रेस कीजिए, डिस्प्ले में जाइए और देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक बिल, संजय कुमार जो आपसे बिल लेगा और टीडीएस ऑन इलेक्ट्रिक बिल, ये तीनों के तीनों लेजर बन चुके हैं। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक बिल पे क्लिक कीजिएगा, आप इसको एक बार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो कंप्यूटर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विंडो और प्रिंट स्क्रीन प्रेस करके। ये सी बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद संजय कुमार का नाम यहाँ पे दिखने के लिए आ गया है। यहाँ पर लेजर आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। उसके बाद टीडीएस ऑन इलेक्ट्रिक बिल का भी लेजर आपको दिख रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, जिससे बेनिफिशियल होगा आपको लेजर क्रिएट करने में। ये सी बटन को प्रेस करते हुए बाहर की ओर आएंगे और आपको यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चले जाना है और आपको F7 प्रेस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल और ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो खुद के लिए होते हैं, किसी को बिल काट के देना नहीं होता है। इसलिए हम इसे जर्नल वाउचर में ही एंट्री करेंगे। अगर किसी को बिल देना हो, ठीक है, अगर किसी से बिल ले रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर है, दे रहे हैं किसी को तो पेमेंट वाउचर है, खरीद रहे हैं कोई सामान तो परचेज वाउचर है, और बेच रहे हैं कोई सामान तो सेल्स वाउचर है। तो यहाँ पे जर्नल वाउचर इसलिए आपको बनाना है क्योंकि आप खुद के लिए और खुद के बिजनेस में पेमेंट कर रहे हैं तो जर्नल वाउचर चलेगा। इंटर प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर 2 डेबिट दिख रहा है। तो डेबिट का मतलब होता है कि जो आपके पास आया है, तो सबसे पहले तो आपके पास इलेक्ट्रिक बिल आया है, उस बिल को पेमेंट करेंगे। कितना बिल है तो डेबिट में लिखिए 10,000, मान 1 लाख रुपया मेरा इलेक्ट्रिक बिल है, तो लिखते हैं काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपये इलेक्ट्रिक बिल है। जब 1 लाख रुपये इलेक्ट्रिक बिल ले लिए तो यहाँ पे सी प्रेस करेंगे तो क्रेडिट हो गया। इलेक्ट्रिक बिल कौन मांग रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे संजय कुमार इलेक्ट्रिक बिल मांग रहा है। आप यहाँ पे देखिए गहरी निगाह से, डेबिट में इलेक्ट्रिक बिल हमने कितना पेमेंट किया, 1 लाख रुपया।
संजय कुमार को हम ये 1 लाख रुपया दिए तो उसके पास 1 लाख रुपया ना जाके 80,000 रुपया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा टीडीएस जो है वो कट गया है। वाउचर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बिल हमने 1 लाख रुपया का लिया, ठीक है, 1 लाख रुपया। उसके बाद संजय कुमार क्रेडिटर है क्योंकि ये पेमेंट लेगा, तो इसको 1 लाख रुपया नहीं जाके 80,000 रुपीज इसको जाएंगे। इंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर न्यू रेफरेंस चुनेंगे, इंटर प्रेस कर दीजिए। ऑटोमेटिक एक नया रेफरेंस चुन के रखा है 20,000 का। ये इसलिए रखा है क्योंकि ये टीडीएस ऑफ इलेक्ट्रिक बिल जाएगा। आप देख सकते हैं डेबिट में इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख रुपीज है, संजय कुमार क्रेडिटर है जिसको 80,000 मिला, और गवर्नमेंट को टीडीएस कट किया कितना, 20,000। टोटल मिला के 1 लाख रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। इंटर प्रेस करके और आप इस बिल को सेव कर दीजिएगा। जब आप बिल को सेव कर देते हैं तो आपका ये पूरी तरीके से डेटा सेव हो जाएगा डिस्प्ले के अंदर। डेबुक में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बिल जनरल वाउचर में आपने पेमेंट किया है 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप नए नए बिल जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस मंथ में किस डेट को आपने नए नए वाउचर्स बनाए हैं अपने ही बिजनेस में से पेमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और इस चैनल पर आने वाले समय में टैली के बाद बाकी के कंप्यूटर के और भी ज़्यादा टॉपिक्स हम लेके आएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बनाए गए 4 एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो बने रहे मेरे वीडियोस के साथ, मेरे चैनल्स के साथ। तब तक देखते रहे नॉलेज रिसोर्स सेंटर। थैंक यू।